सच पूछिए ना तो 5 साल अब मैं कुछ कमा नहीं पाऊंगा। अब 5 साल मेरे पास कोई कमाई नहीं होने वाली। गाना अगर आपको किसी भी काम करने की औकात नहीं है, वो काम आपको नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर औकात से बाहर आप काम कर रहे हैं तो हमेशा वो काम के माध्यम से आपको हमेशा निराशाजनक ही मिलेगा। और वही हाल है खेसारी लाल यादव का। किसी और के कहने पे उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव तो लड़ लिया, किसी और के कहने पे जो बयानबाजी नहीं करनी चाहिए थी ऑडियंस के बीच में, वैसे बयानबाजी उन्होंने किया। और इसी विधानसभा चुनाव लड़ते हुए उनको निराशाजनक समाचार भी सुनने को मिला। मुंबई स्थित उनका जो स्टूडियो है, स्टूडियो को अवैध तरीके से निर्माण किया गया बीएमसी के द्वारा। यह बाकायदा खेसारी लाल यादव को नोटिस थमाया गया कि अवैध तरीके से ये आपका स्टूडियो का निर्माण किया गया है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जिस चीज का अगर औकात नहीं हो वो काम नहीं करना चाहिए। अगर वो काम आप किसी और के कहने पे कर रहे हो तो हमेशा वो काम आपको दुखदाई ही देगा और निराशाजनक ही मतलब आपको रखेगा। इसलिए औकात से बाहर कोई काम नहीं करना चाहिए। ये सुन लीजिए स्वयं खेसारी लाल यादव का स्टेटमेंट। किनके कहने पे इन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा, किनके कहने पे इन्होंने इस तरह का बयानबाजी किया, ये सारा अपने इस इंटरव्यू में सारा व्याख्या कैसे कर रहे हैं। फिर सच पूछिए ना तो 5 साल अब मैं कुछ कमा नहीं पाऊंगा। अब 5 साल मेरे पास कोई कमाई नहीं होने वाली। गाना गाएंगे हम, क्योंकि मैं गाने के बिना जी नहीं सकता, एक्टिंग के बिना जी नहीं सकता, अपनी कला के बिना तो मैं 5 दिन नहीं रह पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। रहा जिस जनता के बीच में मैं आया हूं ना, वो कैसे हुआ मुझे तो कम्प्लीटली मुझे लगता था कि मेरे हाथ में सब कुछ है। जो चाहता था वो कर पाता था, कर भी लेता था, मेहनत से कर लेता था। अपने मैं मेहनत करके लड़के मर के जैसे भी होता था कर लेता था। पहला ऐसा डिसीजन मेरे जीवन में हुआ जब मुझे 1 घंटे में डिसीजन लेना है और ना नहीं बोलना है, तो मैं जिसका सम्मान करता हूँ अपनी कैरियर को दांव पे लगा दी। तेजस्वी यादव के लिए आपने यस, इसीलिए बोल रहे थे जो कोई काम करने के पहले सोच समझ लेना चाहिए जो इसका अंजाम आने वाले समय में इसका परिणाम क्या होगा। आप देखिए फिर जब खेसारी लाल यादव चुनावी कैंपेन कर रहे थे उसी टाइम पे उनको निराशाजनक एक समाचार बीएमसी के द्वारा दिया गया, क्योंकि वो आरजेडी के चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ रहे थे छपरा से। और जो चीज, जो शब्द, जो वाणी, जो चीज का मतलब चयन नहीं करना चाहिए था, जो शब्द का चयन नहीं करना चाहिए था, वैसे शब्द का चयन करके मतलब पूरा खलबली मचा के रख दिए थे। आप बताइए, आप उनका चुनावी कैंपेन में जो भी भाषण दे रहे थे, भाषण जो लेक्चर दे रहे थे, लेक्चर आप लोग सुने होंगे, क्योंकि हम सारा लोग को 4 दिन में पागल कर देंगे। और कंडीशन आज इस कदर है, खेसारी लाल खुद पागल बन के घूम रहे हैं। तो काम ऐसा करो कि दुनिया नाम ले। काम ऐसा ना करो कि आपके चले जाने के बाद भी दुनिया 2-4 गाली दे, ठीक ना। तो किसी और के कहने पे कोई काम नहीं करना चाहिए। और किसी और के कहने पे आप कोई काम कर भी रहे हो तो आप ये एनालाइज करो कि इसका आने वाला कल में इसका रिजल्ट क्या होगा। इसका रिजल्ट भी बखूबी खेसारी लाल यादव को पता होना चाहिए। और दूसरी चीज, इस चुनाव में आपको देखने को मिल गया होगा, इस चुनाव में एक चीज आपको देखने को मिल गया होगा, जिसने पवन सिंह का विरोध किया इस चुनाव में, जिसने इस चुनाव में पवन सिंह का विरोध किया उसको हार का सामना देखना पड़ा। इसी चुनाव में जिसने या चुनाव के पहले जिसने पवन सिंह का विरोध किया था उसको हार का सामना देखना पड़ा, चाहे वो खेसारी लाल यादव हो। खेसारी लाल यादव कोई ऐसा मंच आपको नहीं देखने को मिलेगा जहां पे वो पवन सिंह का नाम लिए बगैर उनका मतलब भाषण समाप्त हो या भाषण शुरू हो जाए, ठीक ना। तो सिर्फ सुर्खी में बने रहने के लिए या सुर्खियां बिटोरने के लिए उल्टा सीधा बयानबाजी करते थे, जो कि खेसारी लाल यादव को नहीं करना चाहिए था। और वो सिर्फ 20% के लिए लड़ रहे थे, क्योंकि छपरा में यादव की कुल आबादी 20 से 25% ही है। ये भी उनको आकलन कर लेना चाहिए था लड़ने के पहले। तो उन्होंने तो किसी और के कहने पे मतलब चुनावी
चुनाव में कूद पड़े और उसका खामियाजा उनको भरपूर तरीके से मतलब भरना पड़ा। और देखिए दूसरा नंबर आता है तेज प्रताप यादव का। तेज प्रताप भैया दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं, हम इस चीज को मानते हैं, लेकिन कुछ माहौल ऐसे होते हैं जे वो मेरे कहने से वो माहौल चेंज नहीं हो सकता, वो माहौल बदल नहीं सकता। वो सिर्फ पवन सिंह ही एक एकलौता शख्स है बिहार और यूपी में, अगर वो एक बार दहाड़ दे तो चाहे उसके बिरादरी का वो शख्स हो या ना हो, उसके पीछे खड़ा होने के लिए तैयार है, उसके लिए मरने के लिए तैयार है, उसके लिए कटने के लिए तैयार है, सब चीज करने के लिए पवन सिंह के लिए तैयार है। तो तेज प्रताप ने चुनाव के पहले कुछ स्टेटमेंट दिया था, जे पवन सिंह को तो हम ही बनाया है, पवन सिंह को कौन जानता है, मेरे वजह से पवन सिंह का नाम पहचान फेम मिला हुआ। तो ये सब बयानबाजी तेज प्रताप यादव को मतलब भारी पड़ गया और उनको भी हार का सामना इस बिहार विधानसभा चुनाव में देखना पड़ा। तो बिहार देखिए फिर जो फैन फॉलोइंग सबकी है, फैन फॉलोइंग सबकी है, चाहे तेज प्रताप भैया की हो या खेसारी लाल यादव की हो या ये तेजस्वी यादव की हो, सबकी अलग अलग फैन फॉलोइंग है। लेकिन उस फैन फॉलोइंग पे सब पे भारी सिर्फ पावर स्टार पवन सिंह ही निकले, क्योंकि पवन सिंह का अगर स्ट्राइक रेट देखा जाए ना, पवन सिंह का चुनावी जो कैंपेन उन्होंने किया, अगर उनका स्ट्राइक रेट एनालाइज कीजिएगा तो समथिंग 95% है, जो किसी का भी नहीं है। जो जितने भी यहां तक मोदी जी का भी स्ट्राइक रेट इतना नहीं तगड़ा नहीं है जितना पवन सिंह का, ठीक ना। तो पवन सिंह फैन फॉलोइंग के मामले में सबके ऊपर है। तो देखिए फिर और तीसरा नंबर आता है स्वयं पवन सिंह की वाइफ ज्योति सिंह का। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले ज्योति सिंह ने क्या मतलब वो लफड़ा किया था, सिर्फ अपनी पब्लिसिटी पाने के लिए, ताकि मीडिया में वो एक मतलब हेडलाइन बन के रहे। और जब हेडलाइन मीडिया में बन के रहेगी तो मतलब ऑटोमेटिक है ऑडियंस का झुकाव मेरे तरफ आएगा। इसीलिए ज्योति सिंह ने ये पैतरा खेला और इस पैतरे में कामयाब ज्योति सिंह नहीं आई और इसीलिए ज्योति सिंह को हार का सामना देखना पड़ा। आप एक चीज देखिए फिर शाहाबाद इलाके में 21 जगह पवन सिंह ने चुनावी सभा को संबोधित किया, रोड शो किया, रैली की, लेकिन 21 जगह में 19 जगह ने पवन सिंह शाहाबाद क्षेत्र में 21 जगह चुनावी सभा को संबोधित किया। पवन सिंह शाहाबाद क्षेत्र में 21 जगह चुनावी सभा को संबोधित किया और एनडीए ने 21 जगह में 19 जगह जीत दर्ज किया। ये होता है पवन सिंह का स्ट्राइक रेट और ये चीज मोदी भी मान चुके हैं जब भैया चली पवन तो रोकी कवन। तो पवन सिंह का रुतबा है भैया, इस चीज को मानना पड़ेगा, इस चीज को समझना पड़ेगा, क्योंकि पवन सिंह देखिए फिर वो शख्स बोलता नहीं है, लेकिन जब बोलता है ना तो पूरा भूचाल ला देता है। और यही ज्योति सिंह जो सोची समझी साजिश के तहत पवन सिंह को बदनाम करने पे तुली थी, उसमें नाकाम होती नजर आई और लास्ट में कंडीशन ऐसा रहा जो ज्योति सिंह भी अपना चुनाव हार गए। अब आगे बढ़ते हैं जनसुराज के मुखिया प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर भी ऐसे ही पवन सिंह के खिलाफ बयानबाजी किए थे, पवन सिंह के गांव में जाके। यह गांव किसी के बाप की बपौती नहीं है, यह बिहार की लोगों की है। तो यही स्टेटमेंट प्रशांत किशोर को काफी भारी पड़ गया, जो प्रशांत किशोर का कोई भी उम्मीदवार जीत दर्ज नहीं कर पाया। यही खमियाजा प्रशांत किशोर को भी भुगतना पड़ा, जब प्रशांत किशोर का कोई भी उम्मीदवार जीत दर्ज नहीं किया। आपकी एक एक शब्द, आपकी एक एक वाणी, आपका एक एक स्पीच सारे ऑडियंस सुनते हैं, चाहे वो पवन सिंह के हो या खेसारी लाल यादव को हो, और वहीं पे तय करता है जो ससुरा इसको सबक सिखाना है। और वैसे ही सबक सिखाया बिहार की जनता, जो नहीं करना चाहिए था वैसे मतलब किया। जो बीजेपी एनडीए ने नहीं सोचा था जब मुझे इतना सीट आएगा, उतना उससे कई गुना ज्यादा बिहार की जनता एनडीए की झोली में खुशी डाल दी। तो ये सिर्फ नेता
प्रतिपक्ष के जो भी नेता हैं, चाहे महागठबंधन के हो या जनसुराज के हो या अदर कोई भी पार्टी के हो, वो सिर्फ अपने उल्टा सीधा बयानबाजी से ही अपनी चुनाव हारे हुए हैं। तो उल्टा सीधा बयानबाजी अगर ना किए होते तो शायद समीकरण कुछ और होता, एनडीए को कुछ और सीट कम आती, महागठबंधन को कुछ ज्यादा आती। तो ये सब वो किए, जिसका खमियाजा बिहार की जनता ने भरपूर तरीके से मतलब दिया। तो आगे मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करना न भूलिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।